हेलो बच्चों, अपना न्यू चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हों, ठीक है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉडी को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, लाइक अपनी ह्यूमंस की बात करें या कोई भी एनिमल की बात करें, तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। मतलब कोई भी बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की, उसमें ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। राइट, तो इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस की जो वर्किंग होती है उसको एडजस्ट करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। समझ गए? इन सब ऑर्गन्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट जो वाइटल एक्टिविटीज अपनी बॉडी में हो रही है, उन सब को एडजस्ट करना, मैनेज करना, एक साथ परफॉर्म करवाना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है, ये जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमंस की बात करें तो उसमें दो तरह से होता है। पहला है नर्वस कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं आपके जो आपकी बॉडी में स्पेशल एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए ये केमिकल्स के थ्रू किया जाता है, जिनको अपने जनरली बोलते हैं क्या? हार्मोन्स। आपका जो नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू की जो बात करते हैं, तो नर्वस टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको ये बात तो समझ आ गई कि कोऑर्डिनेशन क्या है, दो तरह से होता है अपनी बॉडी का, या ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू दो तरह की सेल से मिलकर बनता है, जिसमें एक है आपकी न्यूरॉन्स और एक है आपकी न्यूरोग्लियल सेल। ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू का मतलब ये है कि इसमें आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आ जाते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखें, नर्वस टिश्यू दो तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए अपनी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, वो कंप्लीट जो बॉडी है, 9th क्लास में उन्होंने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो अपनी जो बॉडी है उसमें बहुत तरह की सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट करने या कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है वो स्पेशल टाइप की सेल्स में होती है, जो है आपकी न्यूरॉन्स। ठीक है, और न्यूरोग्लियल सेल क्या होती हैं? ये हेल्पर सेल्स होती हैं किनकी? न्यूरॉन्स वगैरह की। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो दो तरह की सेल से मिलकर बना है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से सीखते हैं। मतलब कहने का ये है कि नर्वस सिस्टम के अंदर पूरा जो नर्वस सिस्टम है आपका, ठीक है, अपने जो डिस्कस करेंगे अभी, ब्रेन, स्पाइनल कोड या कुछ भी, तो वो जो ब्रेन, स्पाइनल कोड या जितने भी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले, कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करने वाले जितने भी सिस्टम हैं या ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड, वो स्पेशल काइंड की सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, जिन्हें अपने कह देते हैं नर्वस टिश्यू। तो उनके अंदर दो तरह की सेल्स आती हैं, एक तो आती हैं क्या? आपकी न्यूरॉन्स, और एक आती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। देखिए, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं।
देखिए ये आपकी स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, ठीक है, ये एक सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपकी लॉन्गेस्ट जो सेल होती है वो भी क्या होती है, नर्व सेल होती है, जो क्या होता है कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। देखिए तो ये जो है ये है डेंड्रॉन्स, ठीक है, छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। देखिए ये है इसकी मेन बॉडी या सेल बॉडी जिसे अपने कहते हैं, सेल बॉडी या सोमा, सोमा भी कहते हैं इसे, या इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद करना है वो है साइटोन। क्या है, साइटोन, ठीक है। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक्सॉन है, ये पतली सी ट्यूब निकल रही है। तो देखिए आपका जो न्यूरॉन है इसके अंदर दो चीजें आ जाती है, ठीक है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूं। एक तो आ जाता है साइटोन, ठीक है, या सेल बॉडी मेन, और इसके बाद में आ जाती हैं दो चीजें जो कि है सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है। एक तो होती है एक्सॉन और एक होती है डेंड्रॉन्स, ठीक है। डेंड्रॉन्स कई सारे हो सकते हैं और जो आपके एक्सॉन है वो एक होती है जो कि कंडक्शन का मेन काम करेगी। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइलिन सब्सटेंस का बना हुआ एक शीट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं माइलिन शीट, और ये कुछ सेल्स सीक्रेट करती है माइलिन, ठीक है, जिससे बोलते हैं आपकी स्वान सेल्स, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो एक्सॉन है ये आपका है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, और ये हैं आपके टिलोडेंड्रिया, यहाँ पे टिलोडेंड्रिया, ठीक है, बिल्कुल एंड। यहाँ पे ही क्या होता है, इसी जगह पे क्या होता है, दूसरी सेल के जो डेंड्रॉन्स हैं वो आके यहाँ पे जुड़ते हैं, और यहाँ पे जो बनता है उसे बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल कह दो या नर्व एंडिंग्स कह दो, ठीक है, ये यहाँ पे होता है, और यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ में इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका नॉर्मल जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है वो। तो ध्यान दें इसके अंदर आपको पता काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो जहाँ पे साइटोन और एक्सॉन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। और जहाँ पे देखो माइलिन शीट जो होता है वो इस पाइप के कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है, बीच बीच में उसमें स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, कई कई जगह पे एब्सेंट रहता है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, रेनवियर्स नोड। तो ये है आपकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फिगर किसका, आपका न्यूरॉन का। चलिए, तो समझ आ गया आपको क्या कि एक न्यूरॉन सेल जो होती है, ठीक है, उसमें दो होते हैं, एक तो साइटोन और एक सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एक्सॉन और एक डेंड्रॉन्स, ठीक है। अब सर आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तो बता दी है, ठीक है। न्यूरॉन तो आपका जो मेन कंडक्शन का काम, देखो न्यूरॉन जो सेल है इसका मेन फंक्शन क्या है, आप यहां से ध्यान रखेंगे कि ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, या फिर न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जिसमें पूरी बॉडी के अंदर जिसमें कंडक्शन की एबिलिटी होती है, इसमें कंडक्शन मिलता है अपने को, कंडक्ट करती है क्या, ये जो नर्व इंपल्स आते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कांटा चुभा, ठीक है, तो जैसे ही कोई स्पाइन मुझे चुभता है तो क्या होगा, मेरे जो मैसेज है यहां से इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस लेके आती है और हाथ हट जाता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया किसने, न्यूरॉन्स ने पहुंचाया, ठीक है। इसका मतलब उसमें कंडक्शन की एबिलिटी है, ठीक है। दूसरी इरिटेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, एक्साइट हो जाती है ये। तो ये इसकी क्या है, न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्शन का काम करती है, कंडक्टिबिलिटी है, इरिटेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो देखें अब सर दूसरे टाइप की सेल्स कौन सी थी, उसका नाम बताइए।
पहली थी आपकी न्यूरॉन्स, दूसरी क्या थी? दो टाइप की सेल मिलती है ना आपके जो ब्रेन है उसमें, दो टाइप की सेल मिलती है, ब्रेन या स्पाइनल, जितना भी नर्वस टिश्यू होगा, जितना भी नर्वस सिस्टम होगा उसमें आपको दो तरह की सेल्स मिलेंगी, पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। तो सर न्यूरॉन तो ये रही, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन है, तो दूसरी कौन सी है? न्यूरोग्लियल सेल था, याद है? न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है, ध्यान देंगे। न्यूरोग्लियल सेल यहां देखिए, जैसे अपनी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर आपको पता है WBC होती है, जो कि क्या करती है, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं या कोई भी पैथोजन होता है उसको क्या करती है, किलिंग का काम करती है, ठीक है। डेड RBC वगैरह उनको रिमूव करने का काम करती है, बहुत सारी मैक्रोफेजेस हैं जो, तो क्या हो रहा है, क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि ब्लड के अंदर मान लो RBC का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है, ठीक है। 120 डेज लाइफ स्पैन है तो क्या होगा, एक टाइम पे 120 डेज बाद RBCs मरना चालू होंगी, नहीं बनती रहती है वो तो, लेकिन जो ऑलरेडी डेड RBCs हैं उनका क्या होगा, तो उनको क्या होगा, ऐसे तो वो ब्लड के अंदर पड़ी रहेंगी उनकी डेड बॉडीज, ठीक है, डेड सेल्स जो है, तो उन डेड सेल्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये काम जो है वो कुफर सेल्स लिवर की और डिफरेंट क्या है आपकी स्प्लीन की मैक्रोफेजेस वगैरह ये सब करती रहती है, रेटिकुलर सेल्स। तो वैसे ही आपका जो नर्वस सिस्टम है इसमें भी तो क्लीनिंग चाहिए, तो इसमें क्लीनिंग का काम कौन करती है, इसमें मेन जो क्लीनिंग का काम करती है वो है आपका सेकेंड टाइप, जिसको अपने बोलते थे क्या, न्यूरोग्लियल सेल। समझ गए? ये न्यूरोग्लियल सेल है जो आपकी क्या, न्यूरॉन्स के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया क्या, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मतलब माइलिन का फॉर्मेशन किया, किसने किया, देखो ये रहा न्यूक्लियस, स्वान सेल, ये न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल है, तो ये स्वान सेल ने क्या किया, एक्सोन के अराउंड क्या किया, माइलिन का फॉर्मेशन किया, माइलिन शीथ बना दिया, तो क्या हुआ, तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं, तो स्वान सेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, जो कि पैकेजिंग, क्लीनिंग, नर्वस सिस्टम को क्लीन, पैकेजिंग, हेल्प सब काम करती है, ठीक है। वो भी डिफरेंट काइंड की होती है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोसाइट्स वगैरह, ये सब आपकी क्या है, न्यूरोग्लियल सेल के टाइप होते हैं। चलिए छोड़िए, इतना नाम की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, न्यूरोग्लियल सेल्स है सेकंड टाइप की जो सेल्स हैं, ठीक है। और स्वान सेल भी क्या है, एक तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स है, हेल्पिंग सेल्स है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। आप इसमें कई सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हो कि ये साइटोन जो है, साइटोन के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। ये जो है, ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको क्या बोल सकते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल। तो ये ER के टुकड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये है आपका न्यूरॉन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आपके नर्वस सिस्टम की अभी जब अपने स्टडी कर रहे हैं ब्रेन की, ठीक है, अपने जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम में अपने पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। न्यूरॉन आपकी यूनिट है, ठीक है। कैसी, स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है, सेल, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि मेन कंडक्टिविटी और इरिटेबिलिटी इसमें मिलती है, मेन जो कंडक्शन का काम है वो यही कर रही हैं, ठीक है। स्वान सेल्स या जो भी न्यूरोग्लियल टाइप की जो सेल्स है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सब क्या है, ये आपकी हेल्पिंग सेल्स होती हैं, किसकी, नर्वस सिस्टम में हेल्पिंग का काम करती है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने का। तो चलो अब फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन्स देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के फंक्शन के बेसिस पे टाइप देखते हैं। देखें, तो पहला टाइप है फंक्शन के बेसिस पे, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है आपका इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स, या आप सीधा सीधा याद कर लो क्या, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है।
और तीसरा जो है वो है आपका मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, देखिए सेंसरी का मतलब नेम से क्लियर हो रहा है, जो कि अपने को क्या करवा रही है, सेंस करवा रही है। फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, फंक्शन, मुझे कांटा लगा, ठीक है, तो कांटा लगा तो मुझे पता कैसे चला, तो देखो ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान दें, ये आपका हैंड है, ठीक है, यहां पे मैं कोई भी नीडल है उसे पिक करता हूं, ये लो, जैसे ही मैं कोई भी नीडल वगैरह आपको चुभती है तो क्या होता है, तो देखो आपको पता चलता है और आप झट से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है, तो हाथ जैसे ही हटाते हैं तो क्या होगा, कैसे पता चला, देखें, तो देखो ये कांटा जो चुभा था तो यहां से एक इंपल्स जनरेट हुआ, जिसे अपने बोलते हैं, ठीक है, नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक मैसेज जाता है कहां पे, ब्रेन तक, ठीक है। अब ये क्या है, तो यहां पे ध्यान दें कि ये स्किन है, राइट, स्किन ही तो है, तो स्किन अपनी होती है बेटा सेंस ऑर्गन, ध्यान देंगे, सेंस ऑर्गन अपने जनरली 5 आप देख लो कौन कौन से हैं। आपका लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है, लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन जो है, दैट इज स्किन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, लार्जेस्ट आउटर जो मोस्ट आपका जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या है, स्किन सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, तो स्किन इसमें यहां पे आ गया। अब देखें, इसके अलावा आपको पता है नोज से आप क्या कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, तो भी आपका सेंस है, आपको स्मेल करा रहा है, ठीक है, सेंस है। इसके अलावा आईज आपको विजन से रिलेटेड सेंस फील करवा रहा है, ठीक है, और टंग है आपकी, ठीक है, जो कि आपको टेस्ट से रिलेटेड करवा रही है, ठीक है, स्किन टच है, नोज आपका स्मेल से रिलेटेड हो गया, और ये क्या है, ईयर्स आपका साउंड से रिलेटेड जितने भी सेंस है वो फील करवा रही है, राइट। तो ये क्या है आपके, ये आपके सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि ये आपको सेंस करवाते हैं, नेम से क्लियर है, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं। तो स्किन आपका क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, यहां से जैसे ही देखो सेंस ऑर्गन से जो नर्व या न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को, मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है, नर्व इंपल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है, तो वो क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे आपकी मसल्स हैं, ठीक है, अब ध्यान देंगे, मैसेज को लेके जाएगी सेंसरी, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, ये ब्रेन है आपका, ये उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन, ब्रेन उसको कहेगा कि चलो हाथ हटाओ, क्यों गर्म लग रहा है, एनालाइज किया तो अंदर क्या है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी न्यूरॉन्स होती हैं, जो ब्रेन उसको एनालाइज वगैरह करता है, ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए क्या, यहाँ पे भी तो न्यूरॉन्स चाहिए, साइटोन्स चाहिए, तो वो होती है बेटा आपके अंदर क्या, इंटर न्यूरॉन्स, जो आपस में जोड़ने का काम करती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। फिर बाद में ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, क्या कि हाथ हटाओ, किसको भेजेगा, मेरा हाथ है, किसी ने रख दिया, ठीक है, क्या होगा, तवे पे रख दिया, मान लो गरम लग रहा है, मैं कैसे हटाऊंगा, जब तक मैं मेरी मसल को कांटेक्ट नहीं करूंगा, आप देखो मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक मेरा हाथ नहीं हिल सकता, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान दें, ये जो आपकी ब्रेन से लेके आपके इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर मतलब अफेक्टर ऑर्गन, भाई जो ऑर्गन सबसे पहले हिलेगा, मसल्स को हिलाएंगे तभी तो हाथ हटेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी में काम हो रहा है ना बेटा, वो मोस्टली आपकी मसल्स में आके होता है, मसल्स बिना, देखो मसल्स में एक ओनली टिश्यू है, मसल टिश्यू एक ओनली टिश्यू है जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अपने 9th क्लास में पढ़ते हैं, मसल ही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, क्लियर। तो इफेक्टर ऑर्गन जो होता है वो आपका कौन होता है, मसल्स होती हैं, ध्यान रखेंगे, मसल्स होती हैं, और मसल्स कौन सी, तो देखो
मसल तक लेके कौन आ रहा है, तो ब्रेन से मसल तक जो मैसेज लेके आता है वो होता है आपका मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स। ठीक है, नर्व्स क्या होती है, न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन नर्व है, तो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये। ठीक है, तो देखो इस तरह से, क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुए बिना आपका हाथ नहीं लेगा। कोई भी मूवमेंट अगर आप बॉडी में करते हो, मैं चलना चाहता हूँ मेरी मसल है, ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ तो मेरे गले में मसल्स हैं, मैं कन्वे करना चाहता हूँ कोई मेरे जो भी स्पीच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या है, मेरी टंग, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो देखिए, तो इफेक्टर ऑर्गन हो गया आपका। तो 3 तरह की हो गई क्या, देखिए सेंसरी, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, मोटर ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, और इंटर न्यूरॉन्स बीच में कैलकुलेशन, एनालाइज, ये सब, और आपको इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रही है वो क्या है, आपकी इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के ये तो थे फंक्शन के बेसिस पे टाइप। अगर वैसे देखा जाए कि उसके जो सेल प्रोसेसेस वगैरह हैं या उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो न्यूरॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट काइंड होते हैं, टाइप होते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे ये जो अभी मैं अपने न्यूरॉन बनाई थी, ठीक है, ये क्या थी, इसमें बहुत सारे डेंड्रोन थे, एक एक्सॉन था, अपनों ने इसी तरह बनाया था। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, देखो इसमें कई सारी सेल प्रोसेसेस हो गई। ठीक है, इसमें एक साइटोन है और कई सारी सेल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक एक्सॉन है, कई सारे डेंड्रोन है, तो ऐसी जो न्यूरॉन्स होती है उनको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्या है ये, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। दूसरा, कई क्या होती हैं, कई में सिर्फ साइटोन साइटोन होते हैं, दैट इज अपोलर, इसको एपोलर बोलते हैं क्योंकि कोई सेल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और तो कई बाइपोलर होती हैं, मतलब एक साइटोन होगा और एक एक्सॉन होगा, सिर्फ एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रोन होगा। इस तरह से एक डेंड्रोन निकलेगा, साइटोन से एक डेंड्रोन निकलेगा और एक एक्सॉन निकलेगी, तो ऐसे होते हैं क्या, आपके बाइपोलर। ठीक है, कई यूनिपोलर होते हैं, यूनिपोलर मतलब सिर्फ उनमें क्या होता है, साइटोन और एक एक्सॉन होती है। ठीक है, कई स्यूडो होते हैं, ये एक्सॉन है, ये डेंड्रोन है, और बीच में से इसमें अलग से क्या जुड़ा होता है, साइटोन जुड़ा होता है। दिस इज स्यूडो यूनिपोलर। पोल तो एक ही है, लेकिन स्यूडो मतलब उसमें अपने एक्सॉन भी कह रहे हैं और नीचे वाले को डेंड्रोन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो स्यूडो यूनिपोलर। क्लियर, ध्यान देंगे, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, और ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो डेंड्रोन्स होते हैं, ध्यान रखेंगे ये जो डेंड्रोन्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए सेंस ऑर्गन है आपके, स्किन है मान लो, ठीक है, स्किन पे मैंने कोई कांटा चुभाया या कुछ भी है, तो यहां पे क्या होगा, ये डेंड्रोन्स होंगे जो एक्सेप्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। जैसे ही यहां से कोई इंपल्स मिलेगा इनको, इंपल्स नहीं, आप यहां पे लिखिए स्टिमुलाई, मतलब कोई भी चेंज मिलेगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, अभी डेफिनेशन अपने देख लेंगे इनकी धीरे धीरे। स्टिमुलाई क्या होते हैं, कोई भी सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसको अपने क्या करते हैं, जिसके लिए अपने रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट है, आप नॉर्मल बैठे हो, आपका आसपास का एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक निडल आपको प्रिक करता हूं, चुभाता हूं, तो क्या होगा, आप नॉर्मली बैठे थे, जैसे ही मैंने आपको निडल प्रिक किया तो क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट जो था उसमें सडन चेंज आया, मतलब बाहर से आपको क्या है, सडन एक स्टिमुलाई मिला। समझ गए, स्टिमुलस, स्टिमुलाई, प्लूरल सिंगुलर होते हैं ये। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या है, कोई भी सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसके लिए अपनी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। समझ गए, तो जैसे सुई चुभेगी तो आप क्या करोगे, सडन मूव करोगे, इसका मतलब आपने रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड किया तो आपके लिए क्या है वो स्टिमुलाई। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई स्टिमुलाई मिलता है तो यहां से डेंड्रोन्स या रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर कहाँ जाएंगे, आपकी न्यूरॉन्स के पास जाते हैं, मतलब डेंड्रोन्स, यहाँ से डेंड्रोन इन्फॉर्मेशन लेते हैं, साइटोन को देते हैं, और साइटोन से फिर वो क्या जाती है, एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर दूसरे साइटोन, दूसरी न्यूरॉन से, ऐसे न्यूरॉन्स आगे जाते जाते कहाँ, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देती है। समझ गए, तो ये है इस तरह से। तो डेंड्रोन क्या होता है, तो आपका जो कोई भी नर्व इंपल्स है वो भी अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली देख लो, स्टिमुलाई मिला तो क्या होगा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से जाएगा,
रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स से साइटोन्स, साइटोन्स से एक्सॉन्स और एक्सॉन्स से एक्सॉन टर्मिनल और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके नर्व इम्पल्स का क्या रहता है, पाथ रहता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही।